अगली सुबह जेडन अपनी कार लेकर वापस उसी कैफे पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जो उसने कल शुरू करवाया था वो सच में चल पड़ा था। रेनोवेशन टीम काम में लगी हुई थी। असल में जेडन को उन्हें पहले ही एडवांस देना पड़ा था ताकि वो तुरंत काम शुरू करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हफ्ता था और 2 दिन पहले ही निकल चुके थे। कैफे के अंदर मेलिंडा सुबह 6 बजे से ही काम में लगी हुई थी। खिड़कियां साफ कर रही थी, कुर्सियां सेट कर रही थी। उसकी एनर्जी अलग ही थी, जैसे उसके कंधों से कर्ज का बोझ उतर गया हो। टिंग! दरवाजा खुला और जेडन अंदर आया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मलिंडा ने ऊपर देखा और हल्की सी सच्ची मुस्कान दी। आप जल्दी आ गए सर? नींद नहीं आई, जेडन बोला। दिमाग में बहुत आइडियाज घूम रहे थे, सोचा जल्दी शुरू करते हैं। मलिंडा ने कपड़ा रखा। मैं भी पूरी रात यही सोच रही थी, कैसे इस कैफे की सोल को बचाकर इसे नया बनाया जाए। जेडन मुस्कुराया। मैंने कुछ आइडियाज लिखे हैं, चलो साथ देखते हैं। जरूर सर। दोनों खिड़की के पास बैठ गए, जहां सुबह की धूप लकड़ी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। जेडन ने अपना नोटपैड निकाला। सबसे पहले उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस जगह का दिल तुम ही रहो मेलिंडा। तुम डेली ऑपरेशन संभालोगी, मैं बस सपोर्ट करूंगा। ये कैफे तुम्हारा फील होना चाहिए, बस बेहतर टूल्स के साथ। मेलिंडा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे डर था कि आप इसे पूरी तरह बदल देंगे। जेडन हल्का हंसा। नहीं, हम इसे रोबोट वाला मॉडर्न बॉक्स नहीं बना रहे। इस जगह में कैरेक्टर है, हम बस इसे फिर से खड़ा कर रहे हैं। उसने अगला पेज पलटा। मेरे पास $65,000 इन्वेस्टमेंट के लिए है। फिर उसने प्लान समझाया। इंटीरियर रेनोवेशन, न्यू चेयर्स, लाइटिंग, कैफे का चार्म इंटैक्ट रहेगा। न्यू मशीन्स, एस्प्रेसो, ग्राइंडर्स, रोस्टर, हायरिंग 3 लोग, बरिस्ता, किचन स्टाफ, डिलीवरी मैनेजर, मार्केटिंग, फ्लायर्स, पोस्टर्स, सॉफ्ट लॉन्च, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस। मेलिंडा तेजी से नोट्स ले रही थी। मुझे एक लड़का पता है, फिन, पेस्ट्री में एक्सपर्ट है, और मेरी कजन लीसा सोशल मीडिया संभाल सकती है। जेडन मुस्कुराया। परफेक्ट, हमें भरोसे वाले लोग चाहिए। फिर जेडन रुका और एक पॉलिथीन बैग निकालकर उसे दिया। ये क्या है? जेडन हल्का मुस्कुराया। एक स्पेशल फ्लावर, पूरे स्टेट में, शायद पूरे कंट्री में भी किसी कैफे के पास नहीं है। ये टेस्ट, स्मेल और इफेक्ट सब बदल देगा, बस देखती जाओ। मेलिंडा हैरान थी। ठीक है सर। सच ये था, जेडन ये फ्लावर एक दूर के गांव से लाया था। उसे खुद पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन कैफे से निकलते ही सिस्टम ने उसे गाइड किया था। एम्बर ब्लूम गोल्डन फ्लावर। उसे लाने के लिए जेडन ने रिस्क लिया, क्योंकि अगर वो फेल होता तो उसकी आने वाली अर्निंग्स का 20% कट जाता। जेडन बोला, मैं अभी तुम्हें $10,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स बल्क में ले लेना, और डिलीवरी बाइक्स भी खरीदेंगे। आगे चलकर वैन्स भी लेंगे। नोटेड सर। जेडन उठ गया। मैं चलता हूँ, कल प्रोग्रेस चेक करूंगा। फिर हल्के से बोला, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे देना। मेलिंडा मुस्कुराई। मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ सर, ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं था। वो झुकने लगी, लेकिन जेडन ने रोक दिया। मुझे मत झुको, मैं भगवान नहीं हूँ, अब काम पर ध्यान दो। वो मुड़ा, लेकिन अचानक रुक गया। आई एम रूटिंग फॉर योर सक्सेस दिस वीक, मेलिंडा ने पूछा। जेडन थोड़ा घबरा गया। नहीं, बस स्लिप ऑफ टंग था, चलो बाद में मिलते हैं। और वो जल्दी से बाहर निकल गया। सच ये था, उसे कहना चाहिए था 1 हफ्ते में $1 लाख कमाने हैं, लेकिन ये सुनकर कोई भी पागल समझेगा। अब सब कुछ सिस्टम पर डिपेंड था, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। अब असली गेम शुरू होने वाला था। आज वेडनेसडे था और आज रात ऑक्शन होने वाला था। जेडन के अकाउंट में सिर्फ $1.1 मिलियन थे, लेकिन वो घबराया नहीं। स्मार्ट खेलना है, उसे पता था। सीधे बड़े लोगों से भिड़ना बेवकूफी है, क्योंकि आज ऑक्शन में आएंगे मिस्टर जॉर्डन कर्टिस वेन और कई बड़े खिलाड़ी। हर किसी का अपना लेवल होगा। जेडन अपनी कार लेकर शहर के सबसे हाई प्रोफाइल वेन्यू आर्किडेसिया लाउंज के सामने आकर रुका। ये कोई आम जगह नहीं थी। स्टील गेट्स, एलीट सिक्योरिटी, हर ईंट से पावर टपक रही थी। वैले बिना कुछ बोले उसकी कार ले गया, क्योंकि जेडन के हाथ में इनविटेशन कार्ड था। ये कार्ड जेडन ने बड़ी चालाकी से लिया था, लाउंज के एक वर्कर से कनेक्ट करके। लेकिन ये सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड था, यानी सबसे लोएस्ट लेवल एंट्री। अंदर का नज़ारा, जैसे ही जेडन अंदर गया, हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी थी। ऊपर चमकते क्रिस्टल क्लैडर्स, दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग्स, रेयर वाइन जो देशों से भी पुरानी थी। जेडन सिंपल ब्लैक सूट में था। कोई ब्रांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साइलेंट कॉन्फिडेंस। वो यहाँ अलग दिख रहा था, लेकिन वो यहाँ बिलोंग भी करता था। अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही देगा, क्योंकि आज रात लुक्स नहीं, पावर दिखेगी। पास में फुसफुसाहट। मार्कोस नोआ भी आया है, वही जिसने 3 महीने में प्राइवेट आइलैंड्स फ्लिप करके 10 मिलियन कमाए थे। वो ही जिसने लैम्बोर्गिनी पूल में गिरा दी थी मजे के लिए। जेडन शांति से शैंपेन पीता रहा और उसने मार्कोस को देख लिया। मार्कोस नोआ, डिजाइनर आउटफिट, एक्सपेंसिव स्माइल, लाउड पर्सनालिटी। वो जोर जोर से हंस रहा था। अपनी यॉट, स्टॉक्स, डील्स की डींगे मार रहा था, जैसे वो खुद दूसरा जॉर्ज टिलमैन हो। जॉर्ज टिलमैन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जेडन ने बस एक नजर डाली और इग्नोर कर दिया। नॉइज। तभी लूका वेन अंदर आया।
उसकी नज़र सीधे जेडन पर पड़ी। वो पास आया और धीरे से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है हरामी? जेडन बस मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मिशन कंप्लीट करने आया हूँ। ऑक्शन शुरू होने से पहले मार्कोस लगातार बोलता रहा, अभी तीसरा पेंट हाउस लिया है। ओल्ड व्यू बोरिंग हो गया था। लोग हंस रहे थे, फेक हंसी। देखते हैं आज कौन मुझे चैलेंज करता है। लेकिन जेडन शांत बैठा रहा। ऑक्शन शुरू हुआ। पहले छोटे आइटम्स आए, $10,000, $20,000 रेंज। जेडन ने हिस्सा नहीं लिया। उसे पता था ये उसे अलग नहीं बनाएगा। उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे इम्पैक्ट बनाना था। मार्कोस ने शुरुआत से ही बिड्स मारनी शुरू कर दी। अटेंशन ग्रैब कर रहा था। ऊपर बालकनी में मिस्टर जॉर्डन और कर्टिस वेन बैठे थे। कर्टिस बोला, ये मार्कोस बहुत बोलता है, अगर लिमिट क्रॉस की तो मैं तोड़ दूंगा इसे। मिस्टर जॉर्डन हंसा, ऐसे लोग अक्सर खुद ही गिरते हैं। अब असली गेम शुरू हुआ। आइटम नंबर 12, कस्टम रोलेक्स गोल्ड प्लस डायमंड टाइटेनियम लिमिटेड पीस, सिर्फ रियल मिलियनेयर्स के लिए। ये सिर्फ वॉच नहीं था, स्टेटस था। स्टार्टिंग बिड $1,00,000, $1,50,000 मार्कोस, 2 लाख एक लेडी, 3 लाख। मार्कोस बिडिंग वॉर शुरू हो गई। एक मोटा आदमी खड़ा हुआ, 4 लाख, बैठ जा। मार्कोस हंसा, 5 लाख, तुम बैठो। 5,50,000, 6 लाख। वो आदमी हार गया, बैठ गया और लोग हंसने लगे। प्राइस पहुंचा $6,50,000, बाकी सब हट गए। मार्कोस हंसा, 7 लाख, मैं फाइनल बॉस हूं। तभी एक शांत आवाज आई, 8 लाख। पूरा हॉल मुड़ा, वो जेडन था। मार्कोस मुस्कुराया, 8,50,000, 9 लाख। जेडन अब टोन बदल चुकी थी। ऊपर कर्टिस ने पूछा, ये लड़का कौन है? लूका बोला, जेडन, कैंपस का लड़का, अचानक रिच बन गया। कर्टिस मुस्कुराया, लेट हिम कुक। नीचे 9,50,000 मार्कोस। जेडन शांत, 1 मिलियन। हॉल फट पड़ा। मार्कोस घबराया, 1.05 मिलियन? जेडन, 1.1 मिलियन। डेड साइलेंस। मार्कोस फ्रीज। फेक हंसी, मैं नेक्स्ट ले लूंगा। वो हार गया। सोल्ड। पैडल 093। जेडन, हल्की लेकिन सम्मान वाली ताली ऊपर। कर्टिस हंसा, उसने मार्कोस को निचोड़ दिया। पेमेंट हुआ। रोलेक्स जेडन को देने आए। जेडन मुस्कुराया, रख लो, इससे महंगे पड़े हैं मेरे पास। झूठ था लेकिन इम्पैक्ट रियल था। सबके मुंह खुले रह गए। मार्कोस शॉक। जेडन शेर की तरह चला गया। ऊपर, क्या ऑरा है मिस्टर जॉर्डन। कर्टिस ने ब्लैक कार्ड निकाली, इसे दे दो, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। बाहर बॉडीगार्ड आया, कर्टिस वेन वॉन्ट्स यू टू कॉन्टैक्ट हिम। जेडन, मैसेज दे देना, और चला गया। तभी सिस्टम एक्टिवेटेड, मिशन कंप्लीटेड, $5 मिलियन रिवॉर्ड बोनस एक्टिवेटेड, $10 मिलियन, स्टैट्स इंक्रीज, रेपुटेशन, करिश्मा, कॉन्फिडेंस, वेल्थ, पॉइंट टाइटल अनलॉक्ड, द चैलेंजर। जेडन चिल्लाया, वो अब मैं सच में अमीर हूँ। ऑक्शन के बाद जेडन अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में पैसे नहीं, वेल्थ पॉइंट घूम रहा था। ये वेल्थ पॉइंट आखिर काम क्या आता है? आखिर उसने सिस्टम से पूछ ही लिया, वेल्थ पॉइंट्स किस काम के हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, वेल्थ पॉइंट से तुम स्किल अनलॉक कर सकते हो या उन्हें एट्रीब्यूट्स में बदल सकते हो। एक वेल्थ पॉइंट बराबर 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम वेल्थ पॉइंट से एसेट्स अनलॉक कर सकते हो। जेडन की आंखें चमक उठी, मतलब मैं कंपनी भी ओन कर सकता हूँ? कोई भी एसेट, बस उसकी लेवल के हिसाब से WP लगेगा। जेडन ने धीरे से सिर हिलाया, इंटरेस्टिंग। उसने फैसला कर लिया, मैं वेल्थ पॉइंट यूज करना चाहता हूँ। सिस्टम, ठीक है, मैं तुम्हें ऑप्शंस दिखाता हूँ। स्क्रीन पर ऑप्शंस आए, न्यू ऑडी कार, iPhone 24 Pro Max, बैंकरप्ट, मोटेल, अंडरवैल्यूड लैंड, ओल्ड ड्यूप्लेक्स। जेडन रुका और मुस्कुराया, चॉइस मिल गई, अंडरवैल्यूड लैंड। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई, लोकेशन ग्रीन लेक, मेन हाईवे के पास। रूमर, गवर्नमेंट यहाँ रेलवे बनाएगी। साइज 30 प्लॉट्स। जेडन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, रेलवे बनेगी मतलब डेवलपमेंट बढ़ेगा, बिजनेस आएंगे, लैंड वैल्यू एक्सप्लोड करेगी, और मेरे पास होंगे 30 प्लॉट्स। अभी ये जमीन सिर्फ $600 पर प्लॉट की थी, क्योंकि ये आइसोलेटेड एरिया में थी, लेकिन कुछ साल बाद यही जमीन करोड़ों की होगी। सिस्टम ने आखिरी बार पूछा, कंफर्म? जेडन, यस। एसेट अनलॉक्ड। एक वेल्थ पॉइंट गया और जेडन बन गया 30 प्लॉट्स का मालिक। लेकिन जेडन के दिमाग में एक सवाल आया, ये डील हुई कैसे? तभी उसका फोन बजा। हेलो, जेडन स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून मिस्टर जेडन कोल। एटलस एस्टेट से रिचर्ड ग्रेव्स बोल रहा था। आपकी लैंड परचेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। जेडन थोड़ा रुका, परचेज? 30 प्लॉट्स ग्रीन लेक में, टोटल वैल्यू $18,000। अब सब आपके नाम पर है। जेडन शांत हो गया, लेकिन अंदर से, सिस्टम तू तो कमाल है। बिना ऑफिस जाए, बिना पेपर वर्क, डील कंप्लीट। डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए हैं, हार्ड कॉपीज भी भेज रहे हैं। और एक बात, ये एरिया फ्यूचर में प्राइम जोन बनेगा। जेडन मुस्कुराया, मुझे पता है। कांग्रेचुलेशन सर, कॉल खत्म। जेडन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मैंने क्या किया है। दिन लंबा था,
कैफे ऑक्शन डील अब रेस्ट जरूरी था क्योंकि कल यूनिवर्सिटी जाना था। फाइनल ईयर स्काई हाई यूनिवर्सिटी। जेडन का गोल क्लियर था, टॉप करना। लेकिन अब वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, वो बन रहा था पावरफुल, रिच, डेंजरस। अब ग्रेजुएशन का इंतजार है, लेकिन एक काम बाकी था। जेडन की आंखों में ठंडक उतर आई। रिवेंज। कोल फैमिली को गिराने वाले, मुझे धोखा देने वाले हर एक इंसान, सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल्थ पॉइंट यूज करने के बाद जेडन अपने कमरे में आराम से बैठ गया। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो आसानी से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता था। अब मैं सच में रिच हूँ। टाइटल एडवांटेज के बाद उसे सीधे $10 मिलियन मिल चुके थे। अब उसे शौक भी नहीं लगता था। ये सब अब उसके लिए एक नई रियलिटी बन चुकी थी। इतना पैसा बिना काम किए। फिर उसने खुद ही सोचा, एक्चुअली काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी कंपनी किसी एम्प्लॉय को 5 मिलियन देती है सिर्फ एक रोलेक्स के लिए बिडिंग जीतने पर? जेडन हल्का सा मुस्कुराया। इन्फिनिट वेल्थ सिस्टम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन एक डर भी था, कहीं ये सिस्टम अचानक गायब ना हो जाए। उसने सिर झटक दिया। अभी उस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जेडन की आंखें चमक उठी। कमीलिया, यार मैं इसे कॉल करना भूल गया। उसने चैट खोली। कमीलिया, वाओ तुम तो प्रो हो गोस्टिंग में। जेडन हल्का हंसा। गोस्टिंग? मैं यही हूँ। रियली? मैंने 2 दिन पहले टेक्स्ट किया था। जेडन रुक गया और उसने ऊपर स्क्रॉल किया। हाय जेडन, आर यू देयर? शिट, मैं सच में बिजी था। ये मेरी गलती है, थोड़ा हेक्टिक हो गया था। कमीलिया, इतना भी क्या बिजी लाइफ जी रहे हो? थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इग्नोर नहीं कर रहा था। मान लेती हूँ अभी के लिए। बस इतना ही चाहिए था। जेडन मुस्कुराया। वैसे आज मैं कैंपस नहीं आ रही। क्यों? फैमिली फंक्शन है, बहुत लोग, बहुत सवाल। जैसे शादी कब करोगी, पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जैक्टली। वर्चुअल स्ट्रेंथ भेज रहा हूँ और स्नैक्स भी। थैंक्स। सैटरडे को अच्छी स्टोरी सुनाना पड़ेगा। स्टोरी? पूरा नॉवल है मेरे पास, चैप्टर तुम चुन लेना। स्मूथ। तो सैटरडे फिक्स? डेफिनेटली। अगर फिर गायब हुए, कैंसिल। नोटेड। बाय मिस्टर डेंजरस। बाय लेडी ऑफ द फीस्ट। जेडन पीछे झुक गया, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कुछ पल के लिए दुनिया शांत हो गई। लोकेशन चेंज। मोनार्क काफे। सबसे पहले स्मेल आया, रिच, वार्म, स्मोकी और कुछ अलग, ऐसा कि दिमाग झट से अलर्ट हो जाए। सुबह एक स्टूडेंट ने सिप लिया और सिर्फ एक शब्द बोला, वो। अब टाइम था 1 PM और मोनार्क काफे कंप्लीटली पैक्ड था। लाइन काउंटर से बाहर हॉलवे तक पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट प्लीज। उसका फेस पैनिक में था। एक लड़का चिल्लाया, भाई 2 कप देना उस नए वाले का, 30 मिनट में असाइनमेंट खत्म कर दिया। बीन्स हैं या मैजिक? सच ये था, सीक्रेट इंग्रेडिएंट फ्लावर था। पीछे से कोई चिल्लाया, ये कैफे है या लाइफ रिवाइव सेंटर? सबको मिलेगा, काम डाउन। एक लड़की, 3 टेक अवे कप्स चाहिए, ग्रुपमेट्स को भी पिलाना है। लोग हंसने लगे। अंदर मशीन्स नॉन स्टॉप काम कर रही थी। स्टीम, हीट, प्रेशर, पूरा कैफे बैटलफील्ड बना हुआ था। ये सिर्फ कॉफी है, राइट? अब ये मोनार्क कॉफी है। स्टूडेंट्स सेल्फीज ले रहे थे। लूपी पोस्ट, I can hear colors. Face World post. This coffee is cracked. Views 20,000 प्लस। एक लड़का, डिलीवरी करते हो? नहीं, लाइन में आओ। अचानक पीछे से आवाज, सोल्ड आउट। पूरा कैफे शांत। मेलिंडा पैनिक में रीस की तरफ देखती है। रीस मुस्कुराता है, वेट करो। मेलिंडा माइक उठाती है, रिलैक्स एवरीवन, सबको मिलेगा। लोग इम्पेशेंट हो रहे थे, लेकिन कोई जा नहीं रहा था। कुछ लोग कॉफी पीकर वापस लाइन में लग रहे थे। ये एडिक्शन बन चुका था। ये फ्लावर आया कहाँ से? वो खुद शॉक थी। मोनार्क कैफे ओवरनाइट लेजेंड बन चुका था। नेक्स्ट डे लेक्चर हॉल। जेदन तैयार होकर सीधे लेक्चर हॉल पहुंच गया। उसने एक पल के लिए सोचा था पहले कैफे देख लूं, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। नहीं, अभी नहीं। अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था। मेलिंडा को डिस्टर्ब करना सही नहीं था। सिस्टम ने कहा था एम्बर ब्लूम काम करेगा। इसलिए जेदन शांत था, कॉन्फिडेंट था। वो हॉल में एंटर हुआ और ऑलमोस्ट सबकी नजरें उस पर टिक गईं। फ्रंट रो ऑलरेडी फुल थी, तो वो पीछे की तरफ गया। लास्ट से 2 रोज आगे। बैक रोज हमेशा नॉइज होते हैं, गॉसिप, फोन, स्क्रॉलिंग। जेदन कभी इन लोगों में नहीं था, लेकिन आज उसे वही बैठना पड़ा। तभी उसकी नजर पड़ी वही चॉकलेट स्किन गर्ल, लेकिन इस बार उसने पहले नोटिस किया। हे। उसने हैंडशेक एक्सेप्ट कर लिया। थैंक्स उस रोज के लिए, मेंशन मत करो। स्वीट गर्ल्स डिजर्व मोर। लड़की हल्का ब्लश कर गई। That's too sweet. Then call me sweet guy. सीधा उसकी आंखों में देखता है। लड़की हंस पड़ती है, चीक्स लाल हो जाते हैं। पॉला, जेडन, कॉन्फिडेंस फुल। वो ऑलरेडी जानती थी, पूरे फैकल्टी में उसका नाम फैल चुका था। पॉला, नंबर दोगे? कहीं बाहर हैंग करते हैं। जेडन थोड़ा रुका, ये खुद पूछ रही है, लेकिन मना करने का कोई रीजन नहीं था। दोनों ने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए। पॉला क्लियरली एक्साइटेड थी। तभी
जेदन अपना बुक निकाल ही रहा था तभी रॉयस एंट्री मारता है। यो जेदन, बैक रो भी तेरा हो गया, क्यों तूने बाय कर रखा है? आसपास हंसी, पॉला भी हंसती है। रॉयस की आंखें चमकती हैं लेकिन वो कंट्रोल करता है और पास बैठ जाता है। रिची और लूका भी पास आ जाते हैं। सोफिया आज नहीं थी। जेदन को फर्क नहीं पड़ा। लूका, कल का ऑक्शन सुना? किसी ने $1.1 मिलियन की रोलेक्स खरीदी और लेकर गया ही नहीं। रॉयस, ड्रीम रिच लोग ऐसे ही होते हैं। नजर जेडन पर। जेदन समझ गया। जेडन, ड्रीम की बात मत कर, तू अभी भी डैडी की कार पर जी रहा है। क्लास रिएक्शन, पूरा क्लास हंस पड़ा। रॉयस का चेहरा डार्क। रॉयस, तुम्हारा बाप कंपनी से पैसे चुराकर जेल गया और गिल्ट से मर गया। साइलेंस, पूरा क्लास शॉक। जेदन धीरे से ऊपर देखता है। मेरे फादर को फंसाया गया था, लेकिन तू बता, तू कैसा फील करता है जब तेरे फादर पीछे से स्ट्रिंग्स खींचते हैं, क्लीन हाथों से चोरी करते हैं? फिर से हंसी। जेडन, पास छोड़, फ्यूचर की चिंता कर, क्योंकि मैं दोनों के लिए आ रहा हूँ। साइलेंस, रॉयस का स्माइल गायब। वो उठता है, अटैक करने वाला होता है। लूका उसे पकड़ लेता है। पब्लिक सीन मत बना। रॉयस रुक जाता है। जेदन बैठा रहता है हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन अंदर पेन जाग चुका था। फादर, आज फिर याद आ गया, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये प्रॉमिस था। प्रोफेसर अंदर आता है। लेक्चर शुरू। 3 सेशंस। क्लास एंड जेडन निकलने ही वाला था, तभी कुछ लड़कियां बात कर रही थी। मोनार्क काफे ट्राई किया? एडिक्टिव है, मिड टाउन से लोग आ रहे हैं, चल अभी चलते हैं। वो हंसते हुए निकल जाती हैं। जेदन क्वाइटली सुनता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। कैफे ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। वो शॉक्ड था। दूसरी तरफ रिची बोल रहा था, ब्रो, मोनार्क काफे इंसेन है। लूका, वही जो ओवरनाइट फेमस हुआ? रिच, एग्जैक्टली, टेस्ट अलग है, लग्जरी फील देता है। जेदन हल्का मुस्कुराता है लेकिन छुपा लेता है। रॉयस, चल देखते हैं, कम से कम व्यू तो अच्छा होगा। तीनों निकल जाते हैं। जेदन हंस देता है, अगर इन्हें पता चल जाए। लेकिन उसने डिसाइड किया कैफे नहीं जाएगा, अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। लोकेशन, मोनार्क कैफे। क्राउड, कॉन्सर्ट जैसा सीन। स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, ऑफिस वर्कर्स सब कॉफी पी रहे थे। बेंच पर रॉयस, रिच, लूका बैठे थे। रॉयस पहला सिप लेता है। ये क्या है? रिची, हेवन पंच। लूका, कॉन्फिडेंस पी रहा हूं मैं। रॉयस, मैं तो इससे शादी कर लूंगा। हंसी। रिची, बरिस्ता से? रॉयस, एटीएम कार्ड से प्रपोज करूंगा। तभी पीछे से आवाज, सुना है ओनर जेदन है। रॉयस चोक कॉफी थूक देता है। व्हाट? लूका, ब्रो, शर्ट। रॉयस, ये कॉफी खराब है। रिची हंसते हंसते गिर जाता है। अभी तो शादी कर रहा था। रॉयस, वाटर दो। सीन केओटिक हो जाता है। मोनार्क कैफे का नाम अब सिर्फ एक कैफे नहीं रहा था, वो एक ट्रेंड बन चुका था। फेस वर्ल्ड, लूपी और स्नैप सीन पर हर जगह बस एक ही नाम घूम रहा था, मोनार्क कैफे। लोग सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस ले रहे थे। स्काई हाई यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट में भी अचानक वही टॉपिक छा गया। ओला गाइज, अगर मैंने ये बात नहीं बताई तो मैं लिटरली विलन बन जाऊंगी। अब क्या नया टॉर्चर है? लाइब्रेरी चैलेंज फिर से? नो, इस बार सीरियसली। मैंने आज एक कैफे ट्राई किया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक सिप लिया और लिटरली एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। जेडन ये सब पढ़कर हल्का मुस्कुराया, लेकिन अगले मैसेजेस ने उसे भी चौंका दिया। मैंने 10 कप्स ले लिए बिना नोटिस किए। आई एम एट मोनार्क कैफे राइट नाउ एंड आई एम नॉट लीविंग। जारा ने फोटो ड्रॉप की, फिर एक लंबा वॉइस नोट। अब चैट लिटरली फ्लड हो चुका था। मैं अभी जा रहा हूँ। सेम कैंपस सेलिब्रिटी क्लार्क ने भी पोस्ट किया है। जेडन की आंखें थोड़ी वाइड हो गई। अगर क्लार्क ने पोस्ट किया है तो इसका मतलब ये अब वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर कैप्शंस आग की तरह फैल रहे थे। Who put heaven in a cup? एनर्जी बराबर 100% आफ्टर 1 सिप। लाइन क्रेजी थी बट वर्थ इट। दिस कॉफी हिट्स डिफरेंट। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, एंडलेस हाइप। लोग दूर दूर से आने की प्लानिंग कर रहे थे। जेडन का दिमाग तुरंत बिजनेस मोड में चला गया। डिलीवरी? उसे याद आया, मेलिंडा को उसने बाइक्स के बारे में बताया था, लेकिन अब ये मोमेंट वेस्ट नहीं करना था। जैसे ही वो कॉल करने वाला था, फोन खुद बज उठा। मेलिंडा कॉलिंग। हे बॉस, सॉरी कॉल नहीं कर पाई, उसने जल्दी जल्दी कहा। जेडन ने कामली पूछा, कैसा चल रहा है? मेलिंडा की आवाज एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। बॉस, आज 5000 प्लस कस्टमर्स आए हैं और काउंट अभी भी बढ़ रहा है। हम लोग पूरी रात कॉफी बना रहे थे। ये अनरियल है। जेडन हल्का मुस्कुराया। ये बस शुरुआत है मेलिंडा। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस। फिर मेलिंडा ऑलमोस्ट चिल्लाई, अगर इससे आगे कुछ हुआ ना, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जेडन हंस पड़ा। सेल्स कितनी हुई? $25,000 बॉस। जेडन के लिप्स हल्के ट्विच हुए। 3 दिन बाकी थे और ऑलरेडी ये लेवल। 5 डिलीवरी बाइक्स आ रही हैं, जेडन ने कहा। कल से डिलीवरी स्टार्ट कर देना और 2 वैन्स भी अरेंज कर रहा हूँ। बॉस, ये गेम बदल देगा, मेलिंडा बोली। कॉल कट होते ही जेडन फिर प्लानिंग में लग गया, लेकिन अचानक स्क्रीन चमक उठा। सिल्वर लेवल। नर्स टेमी को इमरजेंसी के नाम पर अपने अपार्टमेंट बुलाओ और उसका अफेक्शन 60% तक बढ़ाओ। जेडन फ्रीज हो गया। व्हाट? सिस्टम की वॉइस फिर आई। टेल मी होस्ट। एक सेकंड पॉज। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड हाइड द सॉसेज? जेडन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। ये सिस्टम पागल है क्या? लेकिन रिवॉर्ड इंसेन था। उस जेडन की नजर स्क्रीन पे जम गई।
उसने पूरा टास्क पढ़ा और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। ये क्या है? सिस्टम? उसके चेहरे पर साफ शॉक था। टेल मी होस्ट। सिस्टम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की टीजिंग भी थी। लास्ट टाइम कब तुमने हाइड द सॉसेज खेला था? जेडन पूरी तरह फ्रीज। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तू सीरियस है अबे? वो आंखें सिकोड़ कर स्क्रीन को देखता है। ये कोई नॉर्मल टास्क है? मिशन होता है। सिस्टम का जवाब सीधा और ठंडा था। कंप्लीट करो, रिवॉर्ड मिलेगा। जेडन गहरी सांस लेता है। $7 मिलियन। उसकी नजर रिवॉर्ड पर टिक जाती है। +5 चार्म, +5 कॉन्फिडेंस। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सिस्टम, तू भी ना। लेकिन अंदर क्यूरियोसिटी और ग्रीड दोनों जाग चुके थे। नर्स टेमी, उसे उसका चेहरा याद आता है। काम, मैच्योर, अट्रैक्टिव, अफेक्शन 60%। इसका मतलब साफ था, सिर्फ बुलाना काफी नहीं, गेम सही खेलना पड़ेगा। जेडन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। कोई बिलीवेबल इमरजेंसी बनानी होगी, लेकिन ऐसी कि फेक ना लगे, और उसे अकेले आना होगा, यानी कोई हॉस्पिटल बैकअप नहीं। वो अपना फोन उठाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता है। टेमी, उसका अंगूठा कुछ पल हवा में रुकता है। ये रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड भी छोटा नहीं है। उसने कॉल कर दिया। कॉलिंग, ट्रिंग ट्रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। हेलो जेडन। उसकी आवाज काम और प्रोफेशनल थी। जेडन, टेमी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आवाज थोड़ी हैवी, बिलीवेबल। क्या हुआ? वो तुरंत सीरियस हो गई। मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा पॉज। कुछ गड़बड़ है? सिम्टम्स क्या है? चक्कर, चेस्ट टाइट लग रहा है, सांस अजीब हो रही है। जेडन थोड़ा एक्टिंग भी डालता है। कुछ अनयूजुअल खाया था? नहीं, लेकिन हालत खराब हो रही है। मैं आ रही हूँ। बिना सोचे उसने बोल दिया। अकेले आना प्लीज। क्यों? बस पैनिक नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। कुछ सेकंड की चुप्पी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कॉल कट। जेडन हल्का मुस्कुराया। स्टेप 1 कंप्लीट। वो खड़ा हुआ, कमरे को देखने लगा। अब सेटिंग तैयार करनी होगी। उसने लाइट्स एडजस्ट की, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा डार्क, सब नेचुरल लगना चाहिए। टेबल साफ किया, पानी रखा, मिरर में खुद को देखा। काम रहो, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये एक कंट्रोल गेम था। कुछ देर बाद नॉक नॉक। जेडन की नजर दरवाजे पर टिक गई। गेम शुरू। डोर खुलता है। टेमी सामने खड़ी थी। सिंपल आउटफिट, लेकिन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। कहाँ हो? अंदर। वो अंदर आई, चारों तरफ नजर डाली। तुम इतने खराब नहीं लग रहे। उसके टोन में सस्पिशन था। जेडन हल्का मुस्कुराया। प्रॉपर चेक कर लो। टेमी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, पल्स चेक करती है। हार्ट रेट नॉर्मल है। उसकी नजर ऊपर उठती है, सीधा जेडन की आंखों में। ये क्या चल रहा है? जेडन हल्का सा झुकता है। शायद मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। टेमी की आईब्रो उठती है। तो फिर? जेडन एक कदम और करीब आता है। डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी। माहौल अचानक हैवी हो जाता है। दोनों के बीच डिस्टेंस कम, साइलेंस गहरा।